ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलेमनी, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका धमकाएगा ईरान को तो फिर वो लड़ाई करने से कतराएंगी भी नहीं। ये उन्होंने आज जारी किया स्टेटमेंट, और उन्होंने इसलिए जारी किया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के बेस के ऊपर अटैक हुआ था। तो जो बेस के ऊपर अटैक था वो एक प्रॉक्सी ग्रुप ने किया था जिसका संबंध ईरान से था। तो अमेरिका ने इसका जो जिम्मेदार है वो ईरान को ठहराया था। और अमेरिका में कई ऐसे राजनेता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका की सरकार को ईरान के ऊपर अब हमला करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में जो ईरान के आज IRGC के कमांडर इन चीफ है, उन्होंने ये कहा है स्टेटमेंट। और वो आगे कहते हैं कि अमेरिका हमको अच्छी तरीके से जानता है, उसने हमको टेस्ट कर रखा है और उसको पता है कि हमारी पावर क्या क्या है। और वो आगे कह रहे हैं कि कोई भी अगर हमें धमकाने की कोशिश करेगा तो हम उसको उसके धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। और हम लड़ाई नहीं चाहते, वो कह रहे हैं आगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर लड़ाई थोपी गई तो हम उसका सामना करेंगे। तो ये ईरान ने कह दिया है। और ईरान का जो स्टेटमेंट आज के दिन आया है, उस स्टेटमेंट में उसने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि वो लड़ाई नहीं चाहता है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बाइडेन, उनका भी कल स्टेटमेंट आया था। उन्होंने भी कहा था कि वो ईरान के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि हमने जो हमारे बेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था हम उनको तो निशाना बनाएंगे। अब उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से निशाना बनाओगे, क्या क्या करोगे, तो उन्होंने बताने से भी मना कर रखा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर ईरान के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जा रही है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ने, जैसे अमेरिका सरकार कह रही है कि जो प्रॉक्सी ग्रुप है इसका जो काम काज है वो ईरान के द्वारा संचालित होता है। तो ईरान के जो फॉरेन स्पोक पर्सन है उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रॉक्सी ग्रुप को कंट्रोल नहीं करते। ये जो भी कार्रवाई कर रहा है प्रॉक्सी ग्रुप, जिसका नाम हिजबुल्ला है, ये हिजबुल्ला ये इराक में रहता है ये प्रॉक्सी ग्रुप, और इसने ही अमेरिका के बेस को निशाना बनाया था। तो ये जो हिजबुल्ला है ये ईरान प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि ये जो काम करता है इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो भी इसने काम किया था अमेरिका के बेस के ऊपर जो अटैक किया था, इसने हमारी परमिशन से नहीं किया था। तो ईरान ने इस हमले से अपने आप को अलग कर दिया है। जो EU के फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेप बोरेल, उन्होंने वेडनेसडे के दिन कहा है, आज के दिन कह रहे हो कि आज ही के दिन हो सकता है कि एक ये कोशिश कर रहे हैं EU मिशन की भेजने की। EU मिशन ये रेड सी में भेजा जाएगा, और इसी के लिए आज मीटिंग हो रही है। जो EU देश है उनके डिफेंस मिनिस्टर आप मीटिंग कर रहे हैं। तो उसी मीटिंग में आज ये तय होगा कि ये जो मिशन होगा, इसमें मिशन को लीड कौन करेगा, कौन सा देश इसको लीड करेगा, और कितने कितने इनको सामान की ज़रूरत चाहिए रहेगी, कहाँ पर इनको हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, कहाँ पर जितने वेपन्स वगैरह देशों को मिलके जमा कराने पड़ेंगे इस मिशन के लिए। तो उस हर चीज़ के बारे में आज चर्चा होगी। और EU के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेप बोरेल उम्मीद जता रहे कि जो मिशन है वो रेड सी के इलाके में मिड फरवरी से शुरू हो जाएगा। इस समय जो रेड सी का इलाका है वो काफ़ी खतरों से भरा हुआ है। जब से हाउती ने अटैक करना शुरू कर दिया था यहाँ पर, जो भी शिपिंग निकल रही थी रेड सी के इलाके से, तो उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर एक मिशन अपने पर्टिकुलर उसने मिशन बना रखा है, और उसका मिशन का नाम है प्रॉस्पेरिटी गार्जन। तो उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है और कुछ देश है, लेकिन उनमें यूरोप के देश नहीं है उस मिशन में शामिल। तो यूरोप अपना खुद अलग मिशन बना रहा है, और आज के दिन उसकी मीटिंग होगी। और मीटिंग होने के बाद जब तय हो जाएगा कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, प्लानिंग सब कुछ हो जाएगी, तो फिर जो यूरोप है वो भी मिड फरवरी तक ये रेड सी में वो पेट्रोलिंग करने लग जाएगा। तो इनकी कोशिश ये है कि जो शिप्स यहाँ से निकल रही है रेड सी में, तो उनको कम से कम उनकी सुरक्षा किया जाए, उनको जो सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए इन शिपों के लिए, जो कॉमर्शियल शिप जिनको कहते हैं। तो अमेरिका, क्योंकि ये इतना बड़ा इलाका है कि अमेरिका अपने बलबूते में ये नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने कोशिश तो की थी इनको प्रोटेक्शन देने की, लेकिन कई अटैक अभी भी कॉमर्शियल शिप के ऊपर हाउती के द्वारा हो रहे। तो अगर उम्मीद जताई जा रही है, अगर EU भी अगर यहाँ पर रेड सी के इलाके में वो अगर मिशन भेज देता है, तो उम्मीद है कि फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा सुरक्षा, ये डील सामने आई है। और ये डील जब सामने आई है तो इस डील में बहुत ज़्यादा इस बार चिंतन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा हो रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो डील है हॉस्टेज डील का इसको, यानी कि हॉस्टेजेस की अदला बदली करनी है। इसमें जो हॉस्टेजेस है उनको हमास ने छोड़ना है, और बदले में जो इजराइल है वो लड़ाई को रोकेगा। तो ये जो डील है इसको कुछ दिन पहले लगभग 3-4 देशों ने मिलकर इसको पेश किया था, जिसमें अमेरिका शामिल था, इजराइल शामिल था, कतर था और इजिप्ट था।
इनके जो इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने इस डील को सामने रखा था और इस डील को फेस वाइज करना है। 3 फेज़ में डील चलेगी। फर्स्ट फेज़ में जो सिविलियन हॉस्टेजेस है उनको छोड़ना है, लगभग 35 उनकी संख्या है। दूसरे फेज़ में जो मिलिट्री सर्विस पर्सन है जिनको हमास ने कैप्चर कर लिया था उनको छोड़ना है। और तीसरे फेज़ में जो डेड बॉडीज़ है, जो हॉस्टेजेस मारे गए उनकी डेड बॉडीज़ को छोड़ना है। और बदले में जो इजराइल है वो 1 महीने के लिए लड़ाई को रोकेगा। ये डील के कुछ प्रोविज़न है, हालांकि ये इसको अभी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं किया गया है। हो सकता है कि कुछ और प्रोविज़न भी इसमें हो, लेकिन जो मीडिया में लीक हो रखे प्रोविज़न वो यही चीज़ है। और जहाँ तक हमास की बात है तो हमास ने क्या दिया कि वो कोई भी डील तभी करेगा जब परमानेंट सीज़फायर की बात हो जिस डील में। अब देखना ये है कि क्योंकि इस डील में तो केवल 1 महीने के लिए लड़ाई को रोकने की बात है, तो कतर के जो प्रधानमंत्री उन्होंने उम्मीद जताई है अगर इस डील को अगर पालन किया गया तो हो सकता है कि आगे परमानेंट सीज़फायर भी हो जाए। तो ये उनको उम्मीद है कतर के प्राइम मिनिस्टर को। एक और ग्रुप है इस्लामिक जिहाद, उसके भी लीडर ने कहा है कि वो कोई भी डील को तभी स्वीकार करेगा जब इसराइल अपनी सेना को यहाँ से गाजा से हटा देगा, उसके बाद ही कोई डील को स्वीकार करेगा। तो अमेरिका के जो स्पोक पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने कल के दिन कहा था कि इस डील में अभी इतने जल्दी उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा, काफ़ी समय लग सकता है इस डील को कराने में। तो इस डील के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है सभी की, क्योंकि ये डील अगर हो जाती है तो नवंबर के बाद ये पहली डील होगी जिसके तहत हमास और इसराइल आपस में डील करके कुछ समझौता करेंगे।